Hello, dear students. Welcome to Study Pool Pharma. Myself ऋषभ मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। Organic compounds are primarily made up of कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। एंड ऑफन कंटेन अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन। जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें मेन कंपोनेंट हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और इसमें कुछ अदर एलिमेंट भी होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रुप्स एंड ऑरिजिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, उनके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे और ऑरिजिन के बेस पे, कहाँ से वो ऑरिजिनेट हुए हैं या डेवलप हुए हैं। हियर्स अ क्लियर क्लासिफिकेशन, जहाँ पे एक डिटेल क्लासिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे सबसे पहले आता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक या इसी को ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई साइकिल रिंग ना हो, जिसमें कार्बन ऐसे साइक्लिक फॉर्म में ना जुड़े हों। ओपन चेन का मतलब है एक कार्बन अटैच हो दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, ऐसे ही एक स्ट्रेट चेन बन जाए, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड। देखिए, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड कार्बन चेन, मतलब ओपन चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन की स्ट्रेट चेंज हो या स्ट्रेट चेन में ब्रांच कार्बन हो। ब्रांच कार्बन मतलब स्ट्रेट चेन में अगल बगल भी कार्बन लगे हों, लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म में ना हो, मतलब पहला कार्बन आखिरी कार्बन से डायरेक्टली ना जुड़ा हो। डू नॉट कंटेन एनी रिंग, मतलब इसमें कोई रिंग इसके स्ट्रक्चर में ना हो। एग्जाम्पल जैसे अल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। फिर बात करते हैं, दूसरा टाइप होता है स्ट्रक्चर के बेस पे साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक होते हैं या क्लोज चेन होते हैं। कंटेन वन और मोर रिंग ऑफ एटम, इसमें एटम की एक या एक से ज्यादा रिंग हो सकती है। तो बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड में, पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड दैट रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड। एग्जांपल साइक्लोपेंटेन, मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्ट्रेट चेन के कंपाउंड को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में बना दें तो हमारा कहलाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब जैसे साइक्लोपेंटेन, मतलब 5 कार्बन की चेन अगर स्ट्रेट होती तो हम बोलते हैं उसको ओपन चेन कंपाउंड। अगर वही 5 कार्बन की चेन साइक्लिक फॉर्म में है, मतलब पहला कार्बन डायरेक्टली लास्ट वाले कार्बन से अगर जुड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड में कम से कम एक एरोमेटिक रिंग होना जरूरी है, लाइक बेंजीन, बेंजीन के जैसे। अब बेंजीन क्या होता है थोड़ा सा समझते चलते हैं। बेंजीन हमारा ऐसे 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। ठीक है। हाईली स्टेबल ड्यू टू डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने से क्या होता है कि वो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यू पूरे रिंग में मूव करते रहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर 2 कार्बन के बीच में नहीं होते, वो पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल बेंजीन और टोलुइन। और थर्ड आता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और अदर एटम भी इंक्लूड हो। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम इंक्लूड हो। देखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड दैट इंक्लूड एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग। मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा और कोई दूसरा एटम भी रिंग में प्रेजेंट हो। एग्जांपल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे सन, SON। इसको कैसे याद रखेंगे? SON। S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है पायरिडीन और फ्यूरॉन। पायरिडीन क्या होता है? हमारा 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें छठवा हमारा नाइट्रोजन ऐड होता है। मतलब टोटल 6 एटम की रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे ही फ्यूरॉन, फ्यूरॉन में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 मेंबर रिंग होती है। ऐसी रिंग है जिसमें 5 एटम लगे हुए हैं जिसमें से 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पे कैसा क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल ग्रुप आर स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले ये समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, फंक्शनल वर्ड फंक्शन वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं या ऐसे एटम्स होते हैं जो जिस कंपाउंड में लगे हों उस पूरे कंपाउंड के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि पूरा कंपाउंड किस नेचर का है ये बताते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं, कंपाउंड क्लास कौन सी है और एग्जाम्पल। अगर किसी में OH फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अगर किसी कार्बन की चेन में लास्ट में OH लगा है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? अल्कोहलिक नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल। देखिए यहाँ पे C2H5OH, मतलब 2 कार्बन की चेन है और उसमें OH लगा हुआ है तो हमारा क्या बन गया? एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? एक टाइप का अल्कोहल होता है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। अगर ये किसी कंपाउंड में लगा है तो पूरे उस कंपाउंड का नेचर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कार्बन की चेन है CH3 और इसमें लगा है COOH, मतलब ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड या इसी को विनेगर के नाम से हम जानते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO हमारा एल्डिहाइड नेचर का होता है या एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। अगर कार्बन की चेन में CHO लगा है हमारा कहलाता है एल्डिहाइड नेचर। एग्जाम्पल है इसका फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एक कार्बन से अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगला है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कीटोन। एग्जाम्पल यहाँ पे CH3CO। ये देखिए C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पे C और कार्बन के बाद यहाँ पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा क्या हो गया? कीटोन हो गया। अगला है NH2, अमीन्स कहलाते हैं। अगर कार्बन की चेन में लगा है, एग्जाम्पल यहाँ पे मिथाइल अमीन, मतलब मिथाइल मतलब एक कार्बन की चेन उसमें अमीन ग्रुप लगा हुआ है। अगला फंक्शनल ग्रुप है COOR, इसको बोलते हैं एस्टर। अगर कार्बन की चेन में लगा, एक कार्बन की चेन में लगा है तो मिथाइल एसीटेट, 2 कार्बन की चेन में लगा है तो ऐसे रिस्पेक्ट उसको बोलते हैं। अगला है हमारा NO2, नाइट्रो कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखिए C6H5, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए नाइट्रो बेंजीन लिखा हुआ है। बेंजीन मतलब अभी हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन में कि बेंजीन हमारा कैसा होता है? एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होता है। मतलब यहाँ पे साइक्लिक 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है, उसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है। आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे हमारा क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो पहला नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन होते हैं। देखिए, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमें डायरेक्ट प्लांट से या एनिमल से या माइक्रोब्स से मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल ग्लूकोज, यूरिया, एल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड, प्रोटीन, etc। अगला है हमारा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आर्टिफिशियली लैब में बनाए जाते हैं। इसके बारे में देखते हैं। मेड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी, मतलब जिसको हम लोग आर्टिफिशियली लैब में बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका प्लास्टिक, जिसको हम लोग PVC भी बोलते हैं, डाइज और कुछ सिंथेटिक ड्रग्स।
जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, etc। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। देखिए, किसी भी कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी होता है। नॉमेनक्लेचर में हम उस कंपाउंड को एक नेम असाइन करते हैं जिससे हम उस पूरे कंपाउंड को पहचानते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने का दो सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। पहला है कॉमन सिस्टम, ये इसको ओल्डेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। आज के टाइम पे कॉमन सिस्टम का यूज नहीं करते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। मेनली हम लोग यूज करते हैं दूसरा जो मॉडर्न सिस्टम है IUPAC सिस्टम, उसका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कॉमन सिस्टम क्या है। कॉमन सिस्टम को ट्राइवैल सिस्टम या ट्राइवैल नेम भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल नेम। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक या ट्रेडिशनल नेम के आधार पर इसमें कंपाउंड का हम लोग नाम रखते हैं। अगला पॉइंट, नो स्ट्रिक्ट रूल। ये कॉमन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है किसी कंपाउंड के नेमिंग के लिए। नेम आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स और प्रॉपर्टी। किसी भी कंपाउंड का नेम हम इसमें डायरेक्टली कहाँ से वो ऑब्टेंड हुआ है, उसके सोर्स से या उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, कैसे क्या उसकी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम इसमें रख दिया जाता है। यूज्ड मोस्टली फॉर सिंपल एंड फैमिलियर कंपाउंड। कॉमन सिस्टम का यूज सबसे ज्यादा सिंपल कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जिससे हम फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं, उनके लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कंपाउंड, कॉमन नेम और उसका स्ट्रक्चर। जैसे पहला कंपाउंड है CH4, मतलब एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। इसका कॉमन नेम है मेथेन। इसमें 1 कार्बन ऑल सिंगल बॉन्ड्स, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगला है CH3OH। इसका कॉमन नेम है वुड एल्कोहल या सिंपल अल्कोहल, इसका स्ट्रक्चर होता है। यह हमारा वुड से ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसका नाम वुड अल्कोहल रखा गया है। अगला है HCHO। इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है। अगला है CH3COOH। इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिक एसिड और ये हमारा विनेगर में पाया जाता है। अगला एग्जांपल है C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन और ये सिंपल एल्काइन होता है। लास्ट में आता है C6H6, जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये देखिए एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम हमारा बेसिकली जो भी कंपाउंड होता है अगर वो सिंपल है, फैमिलियर है, तो उसका हम लोग कॉमन सिस्टम से नेमिंग कर देते हैं। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। इसमें किसी भी कंपाउंड की नेमिंग उसके सोर्स से कहाँ से पाया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसका नेम रख दिया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से एग्जांपल को बना लेते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। ठीक है, यही हमारा एग्जांपल था। अब देखिए, इस तरफ से अगर हम नंबरिंग कर रहे थे तो हमें सबसे कम सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन और ये हमारा फोर्थ कार्बन। ठीक है, मतलब बैक साइड से नंबरिंग करने पे हमें सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई एंड नेम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई एंड नेम सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको नेम देना है। तो एक बार बना लेते हैं अपने एग्जांपल को फिर से। ये हमारा एग्जांपल है। हमने इधर से नंबरिंग की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए, रूल थर्ड कहता है कि हमें दीज आर ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन। जो भी ग्रुप हमारा पेरेंट चेन ये 4 कार्बन की जो चेन है इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का, जैसे हमारे एग्जांपल के केस में है, उसको बोलते हैं मिथाइल। अगर 2 कार्बन का यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता, मान लीजिए यहाँ से एक कार्बन और लगा होता, तो उसको बोलते हैं इथाइल।
अगर क्लोरीन ग्रुप लगा होता तो क्लोरो, जो भी है। हमारे केस में यहाँ पे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसको हम बोलेंगे मिथाइल। पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय द कार्बन नंबर दे आर अटैच टू। और इस मिथाइल की क्या पोजीशन होगी? इस मिथाइल की पोजीशन हम बताएंगे कि जिस कार्बन से लगा है, मतलब टू मिथाइल दूसरे कार्बन से लगा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू मिथाइल। अगला है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे एग्जाम्पल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दिस डिटरमाइन द सफिक्स एंड इट्स प्रायोरिटी डिसाइड द नंबरिंग। ये हमारा सफिक्स बताता है। सफिक्स मतलब पूरे नेम के आखिरी में क्या वर्ड लगेगा, और प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। जिस तरफ अगर मान लीजिए यहाँ पे OH ग्रुप लग जाए, एक फंक्शनल ग्रुप लग जाए OH ग्रुप, तो नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे ताकि OH को कम से कम नंबर दे सके। लेकिन अगर मान लीजिए OH ग्रुप इस तरफ लग जाए, इस साइड अगर OH ग्रुप लग जाएगा तो क्या करेंगे? अगर इधर OH ग्रुप लग जाएगा तब हमको नंबरिंग इधर की बजाय इधर से करनी पड़ेगी। तब हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले नहीं देखेंगे, तब हम क्योंकि हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तब हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। और इस मिथाइल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 मिथाइल। ठीक है, तो अभी हमारे एग्जाम्पल में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। चलिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। यहाँ पे हम एक फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं OH। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अब देखिए OH हमारा पहले कार्बन से लगा है, इसलिए नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं। अगर अल्कोहल है, देखिए अगर OH ग्रुप लगा है तो लास्ट में OL लिख दिया जाएगा पूरे नेम के। अगर एल्डिहाइड है तो AL, कीटोन है तो ओन लिख दिया जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर यहाँ लास्ट में लगा होता, यानी कि COOH लगा होता, तो ओइक एसिड लिख देते। स्टर लगा होता तो OH, और अमीन लगा होता तो अमीन। अब देखिए असेंबल द नेम। अब नेम का ये फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे हम नेम को असेंबल करेंगे, पूरे इस कंपाउंड का नेम कैसे रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि कोई बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड है तो नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नेम में सबसे आगे लिखा जाए, और सफिक्स क्या होता है? जो नेम में लास्ट में लिखा जाए। तो प्रीफिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को ही प्रीफिक्स की जगह पे लिखते हैं। जैसे हमारे इस केस में क्या है? प्रीफिक्स एक प्रीफिक्स हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पोजीशन मेंशन करेंगे। तो ये किस पोजीशन पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे। तो लिखेंगे 2 के आगे हम लोग डैश लगाएंगे, और यहां पे लिखेंगे मिथाइल, METHYL, 2 मिथाइल। उसके बाद अगला क्या है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। 4 कार्बन की चेन पे क्या लिखते हैं? ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग लिखते हैं बॉन्ड टाइप, कि किस टाइप का बॉन्ड है। सब सिंगल बॉन्ड है तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। हमारे इस एग्जांपल में सब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ANE। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ा सा ये इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे हमारे केस में OH लगा है तो OH के लिए सफिक्स क्या यूज होगी? यहाँ पे OH के लिए हम लोग यूज करते हैं OL, ऑल। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्यूटेन। ANE में AL लिखे इसको बना देते हैं OL। मतलब हमारे कंपाउंड, इस पूरे एग्जांपल का क्या नाम हो गया? इस पूरे एग्जांपल का नेम हो गया है इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन 1 ऑल भी आप लिख सकते थे। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल। 1 मतलब पहले पोजीशन पे ऑल ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। समझते हैं एक बार जल्दी से फिर से। देखिए हमारा 4 कार्बन का चेन था, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना था। ठीक है,
तो हमारा कैसे क्या हो गया, ये इधर से नंबरिंग दिए 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन की 4 कार्बन की चेन है ये, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है। उसमें सबसे पहले फार्मूला में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा था मिथाइल ग्रुप, तो हमने लिख दिया 2 मिथाइल। फिर पेरेंट चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूट, और फिर बॉन्ड टाइप चेक करते हैं, बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड था तो एन, और फिर लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल के लिए OL लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे OL, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। आप चाहते तो ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते थे, यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन में पहले पोजीशन पे ऑल यानी कि अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रीफिक्स दिया गया है। प्रीफिक्स मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि जो नेमिंग करते समय आगे लिखा जाए, ठीक है। प्रीफिक्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसको हम लोग लिखेंगे मिथ, या मिथाइल वर्ड से यूज होगा, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नेमिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरे टेबल को जो आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है सामने स्लाइड में, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 कार्बन पे प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। फिर यहाँ बात कर ले टाइप ऑफ बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स, अभी आप फॉर्मूले में देखे थे ना प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। फॉर एग्जांपल अगर 3 कार्बन की चेन है तो और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो हम बोलेंगे उसको 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। सेम अगर 3 कार्बन की चेन है और उसमें बीच में कहीं पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, यानी कि नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगर 3 कार्बन की चेन है और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, यानी कि प्रोपाइन, ठीक है। इसको जल्दी से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी 3 कार्बन की चेन है और तीनों कार्बन में बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा हो गया 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी कि प्रोपेन। सेम ऐसे ही अगर 3 कार्बन में कहीं पे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो जाएगा प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए प्रोपीन, और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। ठीक है, फिर कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले। अगर मिथाइल लगा है, एक कार्बन का है तो मिथाइल, जैसे हम अभी एग्जांपल में देखे थे। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो एथाइल, क्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो। OH लगा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, OH अगर लास्ट में लगा है सफिक्स में, प्रीफिक्स में नहीं, सफिक्स में अगर लगा है तो इसको हम ऑल, OL ऑल लिखते हैं, और अगर यही OH प्रीफिक्स में अगर आएगा, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ये याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और NH2 को अगर प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो एमिनो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेबल को आप कहीं पे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, बिना इसके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं IUPAC वर्सेस कॉमन नेम। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है कुछ कंपाउंड का जिसका IUPAC और कॉमन नेम आपको बताया गया है। सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। कॉमन नेम है इसका, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, तो एथाइल अल्कोहल हो गया, और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम एथेनॉल हो गया। 2 कार्बन तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन, और OL लगा है तो ऑल, एथेनॉल। सिंगल कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम में बोलते हैं IUPAC में। एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो मेथेनॉल, मेथेनल, ठीक है। अगर CH3COOH लगा, COH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है,
कॉमन नेम में एसिटिक एसिड, IUPAC चेन में एथेनोइक एसिड। CH3 CH2 CH3 ये हमारा प्रोपेन है और IUPAC में भी इसका नाम प्रोपेन ही है। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, दो मिथाइल लगा है तो दो के लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, डाई मिथाइल, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है तो डाई मिथाइल ईथर। और IUPAC में मिथॉक्सी मेथेन। IUPAC में क्या करते हैं, एक को हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं और दूसरे को हम लोग पैरेंट कार्बन चेन की तरह। तो प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो मिथाइल, ठीक है, और ईथर ग्रुप के लिए ऑक्सी लगता है तो मिथॉक्सी मेथेन हो गया। और लास्ट में आता है हमारा, अगर डबल बॉन्ड है तो कॉमन नेम में प्रोपाइलिन बोलते हैं। और IUPAC के अकॉर्डिंग देखिए 3 कार्बन है, इसको समझिएगा, यहाँ पे 3 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी, तो मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप। पहले कार्बन को नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इधर से या इधर से? नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल सके। तो नंबरिंग हम करेंगे इस तरफ से 1 2 3। तो प्रोप 1 मतलब पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। ठीक है, फिर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप को अगर सफिक्स में यूज करेंगे तो एल्केन के लिए एन, एग्जाम्पल है ब्यूटेन। एल्कीन के लिए इन, एग्जाम्पल है ब्यूट 1 इन। एल्काइन के लिए आइन, ब्यूट 1 आइन। एल्कोहल है तो OL लिखते हैं और ब्यूटेनॉल OL बोलेंगे। एल्डिहाइड को AL लिखते हैं और ब्यूटेनल बोलते हैं। कीटोन में लास्ट में O यानी ओन लगा देते हैं, वन नहीं ओन। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 4 कार्बन की है तो ओइक एसिड लास्ट में लगा देते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ईस्टर के लिए O8 लगा देते हैं, मिथाइल ब्यूटेनो8। एमीन के लिए अमीन, यानी कि 4 कार्बन में अगर अमीन ग्रुप लगा है तो ब्यूटेन अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके समझने के लिए दिया गया है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो डायरेक्ट प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो गया। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब सिंगल है तो एन, ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे देखिए CH3 CH, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा है। ठीक है, यहाँ ऊपर या नीचे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा है, इसको हम लोग ब्रैकेट से मेंशन कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 1 2, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको मेन कार्बन के चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा 3rd कार्बन और ये हमारा 4th कार्बन। चलिए नंबरिंग असाइन करते हैं। नंबरिंग हमेशा उस तरफ से देंगे जिधर से इस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिल सके। इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 मतलब तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4, मतलब इस तरफ से नंबरिंग करने पे हम देखते हैं कि दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट कैसा लगा है, CH3 ग्रुप, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो यहाँ पे आप फिर देखिए अगेन 5 कार्बन की चेन है और एक इस 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग उस तरफ से करेंगे कि हमें इस डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और इधर से नंबरिंग करने पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम हम रखते हैं 2, और 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन, 2 पेंटीन। अगले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है, 2 कार्बन की चेन है, OH लगा है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन हो गया, और OH के लिए हम लोग लिखते हैं ऑल, इसका नाम हो गया इथेनॉल। यहाँ पे समझते हैं, सेम 2 कार्बन की चेन है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो ध्यान दीजिएगा हमें कार्बन की चेन को नंबर में इंक्लूड करना होता है। यहाँ पे इस कार्बन को जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। तो उस हिसाब से 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन,
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जानते हैं ओइक एसिड यूज होता है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे फिर एक CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा है। ये सेम एग्जांपल, दोनों सेम एग्जांपल हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक OH, देखिए यहाँ पे डबल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है और डबल फंक्शनल ग्रुप लगा है। इस कार्बन पे एक OH लगा है और एक COOH भी लगा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन की चेन को हमको नंबरिंग देना होता है, तो इस COOH को सबसे पहला नंबर देंगे ताकि दोनों फंक्शनल ग्रुप को OH और COOH दोनों को सबसे कम नंबर मिल सके। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, चलिए इसमें नंबरिंग करते हैं। ये कार्बन हमारा पहला कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन हमारा दूसरा कार्बन, और ये कार्बन हमारा तीसरा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे ताकि दोनों फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल सके। अब यहाँ पे देखते हैं ये OH, अब OH और COH में एक को सफिक्स की तरह यूज करेंगे, एक को प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो OH और COOH में, मतलब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में, हम लोग कार्बोक्सिलिक को ज्यादा पावरफुल जानते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा पावरफुल होता है, तो OH हमारा जाएगा प्रीफिक्स में। और OH को अगर हम लोग प्रीफिक्स में ले जाते हैं तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो हमारा हो गया दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। और COOH के लिए यूज करते हैं ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब बात करते हैं इधर एग्जाम्पल पे, 3 कार्बन की चेन है, OH लगा है, तो पेरेंट चेन 3 कार्बन की है तो प्रोप हो गया। फंक्शनल ग्रुप OH लगा है तो यहाँ पे OH को अल्कोहल बोलते हैं, प्रायोरिटी भी इसी को देंगे। नंबरिंग होगी इधर से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, चाहे आप 1 प्रोपेनॉल बोलिए या प्रोपेन 1 ऑल बोलिए, दोनों सही है आंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ के चलना है कि कैसे नेमिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी हमको फंक्शनल ग्रुप के को भी देना होता है और डबल बॉन्ड को भी देना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं किसको, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे इस तरफ से, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा नंबरिंग देंगे, तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है और टोटल 5 कार्बन की चेन है, तो नाम लिखेंगे पेंट 2 इन। 2 इन मतलब दूसरे कार्बन पे इन, एथीन ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो पेंट 2 इन। और चाहे 1 ओइक एसिड लिखिए या डायरेक्ट ओइक एसिड लिख दीजिए, तो जैसे यहाँ पे लिखा है पेंट 2 इन ओइक एसिड, आप इसको पेंट 2 इन और 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। इस एग्जांपल को समझते हैं, यहाँ पे CH3 CH Br CH3, ये Br हमारा क्या है, बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, मतलब ये हमारा Br एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पेरेंट चेन यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन की है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन लगा है, कहाँ पे, चाहे आप इधर से नंबरिंग करिए चाहे इधर से करिए, इस कार्बन को सेकेंड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट चेन को भी कंसीडर करना होता है। तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो, मतलब दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है और 3 कार्बन की चेन है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। एक लास्ट एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे अगेन 4 कार्बन की चेन है और एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा है, तो ब्रांच क्या है, मिथाइल एट पोजीशन 2, मतलब दूसरे, चाहे आप इधर से नंबरिंग करेंगे इस कार्बन को तीसरा नंबर मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट को हमको कम नंबर देना है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन। तो 2 मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा है और 4 कार्बन की चेन है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में हमें 10 कार्बन तक के एलिसाइक्लिक या ओपन चैन कंपाउंड के नेमिंग को पढ़ना है।
कि 10 कार्बन तक के कंपाउंड कैसे भी आ जाए, उसकी नेमिंग किस हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एलिसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन कंपाउंड अप टू 10 कार्बन, मतलब 10 कार्बन तक के ओपन चेन कंपाउंड। सबसे पहले एल्केन को पढ़ेंगे। एल्केन के आगे ध्यान दीजिए लिखा हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ऐड ना हो सके। मतलब अगर एक कार्बन है, हम जानते हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं तो वहां पे और कोई दूसरा पांचवा ग्रुप ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन हो और उसे केवल 3 हाइड्रोजन लगा हो। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए एक कार्बन है, उसे केवल यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। देखिए कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे चौथा बॉन्ड बनाने के लिए अभी स्पेस खाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेस खाली है। तो ये हमारा कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड मतलब अभी यहाँ पे सैचुरेशन नहीं हुआ है और नया ग्रुप यहाँ पे ऐड, इस जगह पे ऐड हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और लगा दिया जाए तो अब ये कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना चुका है। अब इस कार्बन पे और कोई नया ग्रुप ऐड नहीं हो सकता। तो इस केस में अब इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का नंबर दिया है और उसका आईयूपीएसी नेम दिया है और फार्मूला दिया है। आप आईयूपीएसी नेमिंग करना सीख चुके हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझते चलिएगा और इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके नेमिंग को प्रैक्टिस करिएगा खुद से। एक कार्बन है CH4 यानी कि एक कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 पे प्रोप। देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता जाएगा, आगे आपको बस वही प्रीफिक्स याद रखना है। 3 के लिए ब्यूट प्रोप होता है तो प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूट होता है तो ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन एंड सो ऑन। यहाँ पे एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए हेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना है कि 6 कार्बन हेक्सेन के स्ट्रक्चर में होते हैं। तो पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड। देखिए अल्केन है तो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तीसरा कार्बन, यहाँ पे आ गया चौथा कार्बन, यहाँ पे पांचवा कार्बन और लास्ट में यहाँ लास्ट में आ गया हमारा छठवां कार्बन। अब देखिए टोटल 14 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब हमको ये माइंड में रखना है कि हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। इस पहले कार्बन का भी एक बॉन्ड कंप्लीट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, क्यों 3 हाइड्रोजन लगाने, H3 लिखने का मतलब है इस कार्बन से यहाँ पे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, एक कार्बन से बन गया, तो पहले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब सेकंड कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर बना है और एक बॉन्ड इधर, मतलब 2 बॉन्ड बनाने की जगह खाली है। तो एक हाइड्रोजन हम ऊपर लगा देंगे और एक हाइड्रोजन हम इसके नीचे लगा देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 2 बना है, एक ऊपर एक नीचे। सेम ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। फिर इस कार्बन पे देखिए केवल एक बॉन्ड बना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ। अब टोटल हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, तो C6H14 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए, तो 6 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन
ये 6 कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारे सामने है, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए यूज होता है हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, इसका नाम हो गया हेक्सेन, ठीक है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड या एल्कीन्स की। अब बात करते हैं एल्कीन या एल्कीन और अल्काइन दोनों हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों होते हैं, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए 2 कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो चलिए हम डबल की केस को पहले समझते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इसके एक बॉन्ड को, चलिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एल्कीन है, इसी इथाइलिन के एग्जांपल से समझते हैं। इथाइलिन में क्या है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 H इधर लगा हुआ है, 2 H इस साइड लगा हुआ है, ठीक है। मतलब 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, पहले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस दूसरे कार्बन का भी 2 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से और 2 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट है। मतलब अभी देखने में तो हमें सैचुरेटेड लग रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम इसके इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब आप देखिए इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड है और इसका भी 3 बॉन्ड है। मतलब दोनों कार्बन अभी एक एक बॉन्ड और बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब यहाँ पे सैचुरेशन अभी नहीं हुआ है, ये कंपाउंड अभी और बॉन्ड बना सकते हैं। सेम ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी आप देख लेंगे। आइए इसके नेम को पहले समझते हैं। पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपीएसी नाम आप देखिए, आईपीएसी नेम इसको एथीन बोलते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइन। यहाँ पे इसका नाम देखिए 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, पहले कार्बन पे इधर से नंबरिंग करेंगे, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। यहाँ पे फिर सेम 3 कार्बन की चेन है लेकिन पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। चाहे प्रोप 1 आइन लिखिए इसके जैसे, या डायरेक्ट आप प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 1 इन। सेम ऐसे यहाँ पे पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 1 आइन। इतने सारे एग्जांपल से होप आपको समझ में आया होगा कि आईयूपीएसी की नेमिंग कैसे की जाती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। जैसे अल्कोहल की बात करें, अगर एक कार्बन के कंपाउंड में OH लगा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक कार्बन में 3 H लगा है, CH3 मतलब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, और चौथा बॉन्ड इस कार्बन का किससे बना हुआ है, OH ग्रुप से बना हुआ है, ठीक है। तो CH3OH कॉमन नेम है उसका वुड अल्कोहल, आईपीएसी नेम हो जाएगा। एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ऑल, मेथेनॉल हो जाएगा। सेम ऐसे 2 कार्बन के लिए एथेनॉल, यहाँ पे 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, आप इसको प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, CH3 ब्रैकेट पे 2 लिखा है फिर CHOH लगा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर। चलिए इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले CH और OH को लिखते हैं। अब इधर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 और 2 मतलब 2 CH3 ग्रुप लगा है। देखिए CH3 और ब्रैकेट में 2 लिखने का मतलब क्या है, इस वाले कार्बन पे दोनों CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसी कार्बन पे दोनों CH3 ग्रुप जो हैं, ये दोनों CH3 ग्रुप इसी कार्बन पे लगे हैं। इसका नाम देखिए कॉमन नेम में क्या है, जब भी ऐसा केस आपके सामने आए कि मेन कार्बन पे, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं CH3 के, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए हमको पता है प्रोपेन यूज कर
या प्रो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से, जैसे आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से अगर 3 कार्बन लगे उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम में हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और उसका नाम आईपीसी में क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है। अब यहाँ पे इसको पहला नंबर नहीं देंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, प्रोपेन टू ऑल। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। यहाँ पे देखिए टोटल 4 कार्बन की चेन है, तो इसको कॉमन नेम में ब्यूटिल अल्कोहल बोलते हैं। और आईपीसी में 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यानी कि ब्यूटेन हो गया, और OH के लिए ऑल, ब्यूटेनॉल हो गया, या ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। फिर बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। देखिए अगर HCHO लिखा है, CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, आईपीसी नेम है, देखिए एल्डिहाइड के लिए AL लगता है नेम में, तो एक कार्बन है तो मेथेन, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो यानी CHO ग्रुप है तो अल, इसका नाम होगा मेथेनल। यहाँ पे 2 कार्बन है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। कॉमन नेम है इसका एसिटल्डिहाइड, आईपीसी नेम है इसका एथेनल। सेम यहाँ पे देखिए CH3 COCH3 है, यहाँ पे CO जो है बीच में है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। ठीक है। कीटोन ग्रुप में हम लोग ओन लगाते हैं, 3 कार्बन है टोटल, तो प्रोपेनोन। यहाँ पे CH3 CO CH2 CH3, टोटल 4 कार्बन, 1 2, टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया ब्यूटेन। और दूसरे पोजीशन पे, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पे CO लगा है, मतलब ब्यूटेन 2 ओन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को समझते हैं। सिंगल कार्बन पे देखिए पहला कार्बन है और COH यही है, इसका नाम हो गया, कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड, आईपीसी नेम मेथेनोइक एसिड, नाम के आगे ओइक एसिड लगाना है। 2 कार्बन पे एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन पे प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर ध्यान दीजिए तो सिलेबस में दिया गया है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड में 10 कार्बन तक चेन की स्ट्रक्चर को हमको समझना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है। तो पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक रिंग। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई रिंग होंगी यहाँ पे, लेकिन नॉन एरोमेटिक रिंग होगी, मतलब ऐसी रिंग होंगी जहां पे डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में सर्कुलेट ना हो रहे हो। तो 3 मेंबर की अगर रिंग की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, स्ट्रक्चर होगा C3H6, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ पे, और तीसरा कार्बन यहाँ पे। और यहाँ अगर इस कार्बन की बात करें, इस पहले कार्बन की अगर बात करें, तो ये पहला कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 बॉन्ड केवल और बना सकता है। सेम ऐसे ही ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड और बना सकता है, और ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड और बना सकता है। जहां पे कोई बॉन्ड आपको ना दिखे वहां पे हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2-2 हाइड्रोजन हर कार्बन पे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए साइक्लिक रिंग जब भी आएगी आप उसके नेमिंग में हमेशा साइक्लो वर्ड पहले लगा देंगे। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन होता है, और साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन। सेम 4 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, 7 कार्बन है तो साइक्लोहेप्टेन। ऐसे ही आगे आप देख लीजिएगा। ये इसका 3D रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये पहला कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा कार्बन एक हाइड्रोजन उस तरफ, एक हाइड्रोजन आगे की तरफ, तीसरा कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। सेम ऐसे सबका 3D स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग बेस्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे बेस्ड जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले C6H6, कॉमन नेम बेंजीन, आईयूपीएसी नेम भी बेंजीन होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और
अल्टरनेट पोजीशन, देखिए पहले पे है, यहाँ नहीं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ नहीं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। और ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से, मतलब ऐसे ही पूरे रिंग में डबल बॉन्ड गोल 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 घूमता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। फिर अगला देखिए, अगर इसी स्ट्रक्चर में एक किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 ग्रुप लगा दें इस तरीके से, तो ये हमारा कॉमन नेम है टॉलुइन। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों याद करना है। IUPAC नेम तो आप रूल के अकॉर्डिंग बना लेंगे, कॉमन नेम यहाँ पे आपको याद करना है। ये हमारा क्या है, अगर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अगर एक हाइड्रोजन हटा के आप एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन और IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है और सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन की रिंग है। फिर बात करते हैं, अगर इसी CH3 की जगह पे OH लगा दे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फिनॉल और IUPAC नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। OH हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसी OH की जगह पे NH2 ग्रुप लगा दे, कॉमन नेम एनिलीन और IUPAC नेम अमीनो। NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स में, अमीनो, अमीनो बेंजीन। और अगर इसी NH2 की जगह पे COOH, देखिए कार्बन को हम लोग ऐसे पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ध्यान दीजिए, हर केस में अब यहाँ पे हम लोग NH2 को, यहाँ पे OH को और यहाँ पे CH3 को एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे थे। ठीक है, एज अ कैसे यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिए, हम लोग इसको प्रीफिक्स के तौर पे नहीं, सफिक्स के तौर पे यूज करें, यानी कि लास्ट में लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हमेशा याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी प्रीफिक्स की तरह यूज जल्दी नहीं करते, ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसको हम लोग हमेशा सफिक्स में ही यूज करते हैं। इस केस में, हर केस में बेंजीन स्ट्रांग था तो वो एज ए सफिक्स यूज हो रहा था, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो हमारा सफिक्स में यूज होगा, तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये रहा कुछ IUPAC का बेसिक रूल्स जिसके अकॉर्डिंग आप IUPAC की नेमिंग कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एटलीस्ट 10 कार्बन तक के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए और उसकी नेमिंग खुद से करने का प्रयास करिए। डबल बॉन्ड की पोजीशन को आप बार बार चेंज करिए, कभी पहले दूसरे कार्बन के बीच में, फिर तीसरे चौथे कार्बन के बीच में, फिर पांचवें छठे कार्बन के बीच में, ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप IUPAC सीख जाएंगे। होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।